औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी का अज़ीज़ शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए यहाँ आए, शुक्रिया। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं मैं सिमोक लद्दाख का प्रेसिडेंट अहमद कादरी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सदाक अली, ऑर्गेनाइज़र ज़ैनब बानो और बाकी हमारे कुछ मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यूँ है कि सबसे पहले तो हम सभी स्टूडेंट्स, सभी अनएम्प्लॉयड यूथ को मुबारकबाद देते हैं कि जो काफ़ी टाइम से लद्दाख रिक्रूटमेंट बोर्ड बनने के ख्वाब देख रहे थे, जिससे उनकी जो अनएम्प्लॉयड यूथ का मसला चल रहा था हल हो जाए। आपने देखा कि कुछ दिन पहले KDA और एपेक्स के जो MHA के साथ मीटिंग हुआ, उसमें ये एक बात क्लियर हो के आई कि हमारे जो रिक्रूटमेंट बोर्ड लद्दाख के लिए बनने को जा रहा है। और इस बात के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, LG लद्दाख और बिलखुसूस KDA और एपेक्स और लद्दाख की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, अनएम्प्लॉयड यूथ की तरफ से, कि हमारे इस मुद्दे को, इस इश्यूज़ को आपने रिजॉल्व किया, इस डिमांड को पूरा किया और KDA और एपेक्स ने इसमें अच्छा एक रोल निभाया। और बाकी आप देखते हैं कि इस लद्दाख रिक्रूटमेंट बोर्ड को बनने में तो बहुत टाइम लगा। गेजेटेड पोस्ट के लिए जो हमारे बच्चे रो रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, PhD करके PG करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, इन्हीं रिक्रूटमेंट बोर्ड न बनने की वजह से आज हमें बनने को आया। और अब हम देखने जा रहे हैं कि इंशाल्लाह कब ये लद्दाख रिक्रूटमेंट बोर्ड बन के एक शक्ल दे के ये पूरे प्रोसेस, रिक्रूटमेंट बोर्ड का प्रोसेस चलेगा, रिक्रूटमेंट चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि UT एडमिनिस्ट्रेशन इस बोर्ड को जल्द जल्द तामीर करके रिक्रूटमेंट्स शुरू करें। बाकी आप जानते हैं कि हम लद्दाख 4 सालों से, जब से UT में बना हुआ है, बहुत सारे मसलों में घेरे हुए हैं। इसी साथ हमारे कुछ एजेंडे हमने बनाए थे KDA और एपेक्स में, जहाँ सिमोक एक KDA का मेंबर है, जहाँ हमने रखा था 4 मुद्दे। उन मुद्दों में से अभी भी हमारे जो मेन मुद्दे हैं 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेके अभी तक हमें सिर्फ नाराजगी देखने को मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। MHA से जो मीटिंग हुई उसमें कोई आउटकम नहीं आया। तो इस सिलसिले में हमारे सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक, 21 दिन के हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। उसका भी हम तमाम करगिल वासियों की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे यकजहती का ऐलान करते हैं। इंशाअल्लाह हम भी स्मोक तमाम मेंबर्स इस प्रोटेस्ट को, इस हंगर स्ट्राइक को ज्वाइन करने के लिए इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में हम ले जा रहे हैं, ताकि हम भी अपना दिखा सके कि सोनम वांगचुक साहब, हर करगिली, हर स्टूडेंट्स इसके साथ शाना बाशाना काम करेगा, शाना बाशाना बैठेगा इंशाअल्लाह। बाकी हमारे चंद और इश्यूज हैं जो हम आपको करगिल डिस्ट्रिक्ट के जो कुछ इश्यूज हैं, स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, यूथ के इश्यूज हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सदाक अली बोलेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबसे पहले तो हमारे प्रेसिडेंट साहब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ऑर्गेनाइज किया। कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स का और यूथ्स का एक इश्यूज़ थे, तो उसमें आप लोगों को बखूबी मालूम है कि कुछ महीने पहले हमारे DSRB के रिक्रूटमेंट हुए थे, उसमें क्लास 4 का भी था और बाकी सारे पोस्टों का भी रिक्रूटमेंट हुआ था। उसके बाद अभी तक करगिल में क्लास 4 में जो सिलेक्शन हुए थे जो कैंडिडेट, अभी तक उनका पोस्टिंग नहीं हुआ, उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया हुआ है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे और चेयरमैन सर से भी DSRB का कि कुछ कम टाइम में इनका ये करवा दें और जितना जल्दी हो सके इनका ज्वाइनिंग होना चाहिए। और दूसरी बात जो कि मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ दिनों पहले हमारे करगिल में 10th 11th 12th का जो है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें हमें इस साल देखने को मिला, हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरे थे और काफ़ी दूर दराज के इलाकों में बच्चों को परेशानियां हुए। फिर भी बच्चों ने हर जगह अपना एग्ज़ाम दिया CBSE के थ्रू। तो इस साल का जो 10th और 12th का एग्ज़ाम हुआ, वो बहुत एक काबिल तारीफ़ हम कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें हमें कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि जिस तरह से पहले चलते आ रहे थे, कुछ चीटिंग का एक सिस्टम हमारा होता था, ये चीज़ें बंद हो चुका था। तो हम जिस हिसाब से यही गुजारिश करेंगे और आने वाले दिनों में जिस तरह से JK बोर्ड का भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी आप CCTV कैमरे लगा के स्ट्रिक्टली ये जो नकल का सिस्टम होता है यहाँ पे, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं कंसर्न अथॉरिटी से ये गुजारिश करूँगा आने वाले दिनों में जहाँ पर JK बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उन पर भी कड़ी नज़र रखा जाए और ये एग्ज़ाम को स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम आप कंडक्ट किया जाए। बाकी
इनका जो CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है उसका थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हो सकता है तो पॉसिबल है तो इसका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग का जो है हमें देखने की ज़रूरत है टाइमिंग को लेके। और तीसरी बात, कुछ दिनों बाद अभी आने वाले दिनों में जो है स्कूलें फिर से रीओपन होने वाले हैं, तो इसमें अभी जो रिसेंटली हमारा एग्ज़ाम हुआ उनको तो फिर तो छुट्टी होगा। तो हम ऑनरेबल CC साहब से भी गुजारिश करेंगे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में जब इनको छुट्टी होगा, जब स्कूलें खुलेंगे, तब इनको टेंटेटिव एडमिशन देके, प्रोविजनल एडमिशन देके इनका क्लासेस चाहे 10th का होगा तो 11th का चले या 12th का होगा तो उसका अभी आने वाले दिनों में जो स्कूल खुलेगा तो उसका एडमिशन देके, टेंटेटिव एडमिशन देके इनका क्लासेस जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्लासेस इनका चलते रहना चाहिए। बाकी जो DSRB का रिसेंटली एक और नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला, उसमें जो है सारे पोस्ट में से आप क्लास 4 का पोस्ट आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट है। बाकी जो ग्रेजुएट लेवल के बच्चों के लिए हमें कोई पोस्ट वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। आप कहते हो एक साइड से आप कहते हैं भाई आप 12th से अब वो आप करते हैं तो आप क्लास 4 के और उससे नीचे वाले पोस्ट में आप नहीं भर सकते, ऊपर वाले पोस्ट आप लोग निकालते नहीं हो। जब आपने ये सारा निकाला है तो जो ग्रेजुएट्स एबो का जो भी पोस्ट है वो भी उसी तरह से जितने भी पेंडिंग पोस्ट है वो सब इसी के साथ निकलना चाहिए था, लेकिन इसमें हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉइंट्स इन चीज़ों के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और UT एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी और 2-3 चीज़ें हैं जो हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो कि हमारा जो स्कॉलरशिप का थोड़ा इशू चल रहा था, तो उस पे भी काफ़ी लोग स्टूडेंट्स का जो स्कॉलरशिप अभी तक पेंडिंग है, अभी तक स्कॉलरशिप इनको नहीं मिला है। क्या रीज़न है इनका, क्यों नहीं मिल रहा है, ये हमें भी थोड़ा इस चीज़ों के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो हम रिक्वेस्ट यही करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से भी, इनको भी थोड़ा नज़र रखिए इनका स्कॉलरशिप का इशू जो है ये, क्योंकि ये हर साल जो है ये इशू उठते रहते हैं। ये अगर इशू एक बार सॉर्ट आउट क्लियरली आप सॉर्ट आउट करवाएंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में बच्चों को इस तरह की परेशानी नहीं होंगे। बाकी आप लोगों की तरफ से कुछ चंद पॉइंट्स में ऐड करना चाहता हूँ। आपको बखूबी मालूम है कि CBSE का एग्जाम हुआ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का एग्जाम हुआ, तो हमारा जो टाइमिंग है, जो हमारा जो एग्जाम स्टार्ट जब हुए तो 20 फरवरी से हुए थे। तो आपने देखा कि मौसम के किस हालात में हमारे बच्चों ने एग्जाम्स फेस किए, कैसे कहाँ से इन बच्चों को कैसे जाना पड़ा एग्जाम्स में। आपने वीडियो में देखे, वाइट्स देखे, वीडियो वाइट्स देखे, आपने ट्विटर्स में देखा, आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है CBSE एग्जाम्स में। क्योंकि हमारा जो एग्जाम का टाइमिंग जो है वो फरवरी, जहाँ हाई स्नोफॉल होता है, आपने देखा होगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगले साल के लिए मेहरबानी रिक्वेस्ट कीजिए कि कम से कम हमारा एग्जाम जो होना चाहिए मार्च 15 के बाद होना चाहिए, ताकि बच्चे बिना किसी किसी प्रॉब्लम के एग्जाम दे सके। और चौथा जो हमारा जो इशू बता लद्दाख SSRB का जो बताया, सॉरी करगिल SSRB का, हम देखते हैं कि हमें 10th मिनिमम देखा जाता है और 12th के लिए मैक्सिमम रखा जाता है, लेकिन ग्रेजुएट के लिए इतने पोस्ट निकाले नहीं होते हैं। फिर क्या करे बच्चा, जैसे कल आपने देखा 90 पोस्ट निकले लगभग लद्दाख करगिल रिकमेंड बोर्ड ने, लेकिन हमारे ग्रेजुएट्स के लिए पोस्ट कुछ खास नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन ग्रेजुएट वालों का भी थोड़ा सोचें, इनके लिए कम से कम हमारा जो ख्याल रखें और हमारे पोस्ट एडवर्टाइज करें। और दूसरा, हमारे जो हमेशा जो होती आ रही है कि लापरवाही हमारा बहुत चलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि इससे पहले भी बहुत सारे पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं, लेकिन एग्जाम भी हो गए हैं, लेकिन बाद में इनका रिजल्ट निकलता नहीं है। आज भी इसी तरह बहुत सारे पोस्ट एडवर्टाइज हो गए हैं, लेकिन एग्जाम भी हुआ है, लेकिन अभी तक उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। बाद में जैसे कि हमारा आपको बखूबी मालूम है कि 19 से पहले बहुत सारे पोस्ट एडवर्टाइज किए थे, बहुत सारे पोस्ट का एग्जाम भी हुआ था, लेकिन लास्ट में क्या बोला गया कि आपका रिकमेंड बोर्ड चेंज हो गया, आपके रिकमेंड रूल्स चेंज हुए, तो हमारे बहुत सारे पोस्ट विड्रॉ किए गए, जिससे वजह से हमारे बच्चे बहुत सफर हुए। आप इस तरह ना कीजिए मेहरबानी, क्योंकि हम भी यहाँ से फीस भरते हैं, इतने फीस भरते हैं, पता नहीं वो फीस कहाँ जाता कहाँ है। लास्ट हमने जब DC साहब से रिक्वेस्ट किया था कि ये फीस कहाँ जाता है, जरा हमें बताइए, तो बोला कि DC साहब ने कि हम आपका फीस वापस कर देंगे। कहाँ गया वो फीस अभी? आप 2012 से लेके 2019 तक का पोस्ट का आप देखिए कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है और वो फीस कहाँ गया। जब आपके ही मुकाबले में, आपके ही माध्यम से मीडिया बाइट दिया था, जब संतोष सुखदेव सर यहाँ पर DC थे, तब वहाँ कहा था कि हम जितने भी फीस यहाँ तक आए हैं पूरा हम रिटर्न कर देंगे फीस। आज कहाँ है वो फीस? ना हमें वो रिकमेंड, ना वो एग्जाम हो गया, ना हमें कोई वो फीस रिटर्न हो गया। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह लापरवाही ना करिए, जितने भी पोस्ट एडवर्टाइज होगी उनके एग्जाम करवाइए, जिनके एग्जाम हो गई उनके कम से कम उनको ज्वाइनिंग ऑर्डर मिलना चाहिए, उनको ज्वाइन होना चाहिए। सब्सक्राइब Mabayo Tinsuk Rinchen Ladakh Express Lakhani Memang Sunla Join the channel pa subscribe bazat।